संजू लव देव लिखा भी हुआ है। सब लोगों को यहाँ आने का मौका नहीं, सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन भांडीर वन में श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। यही है राधा रानी महल। लगभग 100 सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ने के बाद पहुंचे हैं। अंदर ने हमारा प्रसाद छीन लिया है गाइस। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में ये हुआ था कि हम मथुरा पहुंच चुके थे, चेक इन कर लिया था होटल में। तो इस व्लॉग में हम आपको पूरा मथुरा में जहां जहां हम घूमने जा रहे हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। लास्ट व्लॉग में ये भी हुआ था कि होटल मैंने लास्ट में शो किया था, तो इस बार मैं होटल पहले ही शो कर रहा हूँ ताकि अव्यवस्थित ना लगे। सो गाइस, आप रूम देख सकते हैं, काफी सुंदर सा रूम है ये वाला। इसका बैकग्राउंड आप देखिए, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। जो हमने दूसरा भी रूम लिया है उसमें क्या है कि ये इधर पूरा विंडो टाइप का है, तो वो अभी हम दिखा देंगे आपको थोड़ी देर बाद। और एक अलमारी हमको दी गई है यहीं पे, एक ट्रिपल बेड का पूरा सेटअप है। एसी तो ऑब्वियस सी बात है, रहता ही है। फिर यहाँ पे सिटिंग एरिया है हमारा, यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, प्लस चाय कॉफी के लिए यहाँ पे दिया गया है। टीपी है, इधर सामान वामान रखने के लिए है एरिया। फिर इधर रहा बाथरूम। ये ऑन कहाँ से होगा? बाथरूम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा कोजी सा बाथरूम है। मिरर दिया हुआ है यहाँ पे पूरा बाथिंग एरिया दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर सा एरिया दिया हुआ है, बहुत ही एस्थेटिक सा लग रहा है। ऐसा ही दूसरा वाला भी रूम काइंड ऑफ सिमिलर है, बस वॉल वहाँ पे चेंज है, तो वो अभी हम आपको दिखा देंगे थोड़ा सा। अभी जा रहे हैं, नहाए वहाएंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद जाएंगे जन्मभूमि पे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने। तो अभी हम सब कुछ आगे कवर करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले रूम में। यही देखिए, यही जो मैं बताया था डिफरेंस है। ये इधर से पूरा रोड साइड का व्यू है, काफी सुंदर सा लग रहा है। बाकी लगभग सब कुछ सिमिलर सा है, सेम सिटिंग एरिया, ट्रिपल बेड। यहाँ पे इसका थोड़ा सा टेक्सचर अलग है, थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दूसरे तरीके से है, वहाँ पे दूसरे तरीके, वो वाला ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो गाइस, हम जा रहे हैं निधिवन। निधिवन के बाद जाएंगे बाके बिहारी मंदिर, फिर वहीं पे बगल में ही है प्रेम मंदिर, तो हम वहां भी जाएंगे। और कल हमारा जाने का प्लान है बरसाना। गाइस, हम वेट कर रहे हैं ऑटो का, वृंदावन जाना है। नॉर्मली जो ऑटो का किराया है वो 40 रुपए है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। निधिवन कहीं जाने का रास्ता है, इसी के सामने ही है रंगनाथ स्वामी जी मंदिर, तो वो अभी हम वहां भी जाएंगे। अब निधिवन में ये बोला जाता है कि कृष्ण भगवान अभी भी आते हैं रास रचाने, तो इसीलिए यहाँ पे मोस्टली ये भी एक प्रथा है, मान लीजिए आप, कि कोई भी रात को रुकता नहीं है वहाँ पे। जितने भी लोग का दरवाजा है जो निधिवन की तरफ खुलता है, वो 7 बजे तक अपना दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि भगवान आ रहे रास रचाने तो उन्हें देखे ना। बस ये भी कहा जाता है कि अगर कोई देखता है तो भाई वो पागल हो जाता है। ऐसा कई सारी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी हो। तो बस चलिए निधिवन की तरफ। अब हम आ चुके हैं निधिवन में। देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी रास रचाते थे, और ये मान्यता भी है यहाँ पे कि शायद यहाँ पे रात में रुका नहीं जाता है ना। और उसका रीजन क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जितने भी पेड़ है, ये 16,000 पेड़ हैं, और जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे वो नीचे से सूखे रहेंगे और ऊपर से हरे भरे रहेंगे। और ये मान्यता है कि ये सारे पेड़ जितने भी हैं वो रात में गोपियां बन जाते हैं और फिर श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे जैसे आपको ये बंदर दिख रहा है, तो ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे रात होगी, यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं दिखेगा, चींटी, बंदर, पक्षी कुछ भी नहीं रहेंगे, और वो सब चले जाते हैं मथुरा के तट पे और फिर सुबह फिर आ जाते हैं। तो रात में कृष्ण भगवान यहाँ पे आते हैं, रास रचाते हैं, और उसके बाद फिर ये सब पहले गोपियां बन जाती हैं, फिर तुलसी का पेड़ बनते हैं, फिर तुलसी की डाली टूट के फिर वही जाती है मथुरा जी में प्रवाहित होती है, फिर वही से प्रसाद वितरण होता है। ये सारी मान्यता है। यहाँ ये मान्यता है कि ये पेड़ है श्री कृष्ण, ये है श्री राधा। तो जो भी आपकी मनोकामना हो, आइए, माथा लगाइए और पूछ सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको भीड़ भी थोड़ी सी देखने को मिलेगी, बता रही यही भीड़ है, बाकी आगे चलते हैं। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पे मंदिर पे दर्शन किया। यहाँ पे अभी भी ये मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी रात में आते हैं, यहाँ पे श्रृंगार करते हैं। दातून, जैसे यहाँ पे बोला जाता है, दातून रखेंगे तो चबी हुई मिलेगी, लड्डू रहेगा वो खाया हुआ मिलेगा, श्रृंगार रहेगा वो लगाया हुआ मिलेगा। तो ऐसा ही है। तो अभी जस्ट दर्शन करके आए। हमारे गाइड ने बताया है कि जैसे तुलसी 3 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और शायद वृंदा तुलसी, रामा तुलसी, ऐसा शायद तीसरा तो नहीं याद है क्या बताया है, रामा नहीं है वो, कुछ और ही है। तो जो वृंदा तुलसी है वो सिर्फ यही मिलती है, बाकी तो सब कहीं मिल जाती है। तो ये सारी जो है ये वृंदा तुलसी है। सो गाइस, जैसे जिन लोगों ने रात में आके यहाँ पे रास देखने को सोचा था, तो वो लोग मर गए थे, तो उन्हीं की ये सब समाधि है। सब साइंटिस्ट लोग जो आए थे सोचे थे रात में रुक के दर्शन कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं मेन टेम्पल वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं निधिवन से, अब हम जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर वृंदावन। आइए, अभी हम लोग मंदिर गए थे, तो यहाँ पे एक मंदिर में हमने ये देखा है कि जैसे बाकी हम लोग कहीं भी मंदिर पे गए हैं, इस तरह से नहीं दान पुण्य के लिए एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं। यहाँ पे इसे लग रहा है कि पीछे पड़ गए हैं। संकल्प करवा रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा बोलो, हाँ, बच्चे के नाम पे। अच्छा, तो बच्चे का क्या नाम? ये। अच्छा, पत्नी का नाम ये, आपका नाम ये।
अच्छा, तो आपके नाम पे 2100 का दान। मुझे सीधे बोलना पड़ा कि मन नहीं है। वैसे होता तो फिर एक बार मन करता भी है कि हाँ चलो 1100 2100 कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, लेकिन बस वही है कि जब जैसे कोई फोर्स करता है तब अच्छा नहीं लगता है। तो बस आइए चलते हैं रंगनाथ जी के दर्शन करने। अभी हम आए हुए हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल। आप देखिए मूर्ति भी जितनी है सब वही है, साउथ वाले एकदम स्ट्रक्चर में दिखाई गई है। और म्यूजिक भी देखिए आप लोगों ने साउथ मूवीज में सुनी होगी, वैसी ही है। आइए दर्शन करते हैं प्रभु के। तो गाइस जब हम अंदर आएंगे 20-20 रुपए का टिकट है, और उसके बाद आप दर्शन करने आएंगे तो सबसे पहले भगवान के यहाँ पे सभी अवतारों को दिखाया गया है। और ये गोपियां नृत्य कर रही हैं श्री कृष्ण के साथ, रास आचार्य वो दिखाया गया। अच्छा लग रहा है देख के। ओह, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। सो गाइज अभी एक नई मूवी आई है नागबंधनम, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें इस मंदिर का जिक्र किया गया है। ये इतना सुंदर लग रहा है। जो असली रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जो कि शायद तिरुवनंतपुरम में है या फिर उधर ये केरल में ही है कहीं पे, वो कितना सुंदर होगा। ये तो समझ लीजिए उसका प्रतिरूप बहुत सुंदर है। आइए आगे चलते दर्शन करते हैं। तो गाइज साउथ स्ट्रक्चर वाला मंदिर है, एकदम अच्छा लग रहा है। गाइज देख रहे हैं पूरा एकदम मतलब साउथ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अंदर जाके आप देखिए। और इधर ये व्हाइट वाला। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। नहीं होगा तो फिर हम सीधे अब चलेंगे बाके बिहारी मंदिर। ये देखिए, ये टिपिकल साउथ वाइब आ रही है अब। छत्र वत्र सब लेके आए हैं, देखिए इसमें द्वार बंद हो गया। गाइस अब यहाँ से बाहर निकल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं श्री बाके बिहारी के दर्शन करने। तो गाइस हम बाके बिहारी मंदिर गए थे, लेकिन इतना ज्यादा रश था और उसके बाद ये भी था कि इस गली से जाओ तो उस गली से निकलो तो पता लगे स्लीपर कहाँ उतरना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रश बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हम गए बाहर से ही दर्शन किए प्रभु के और उसके बाद वापस आ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ता, अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हम रास्ते में जा रहे थे तो एक पागल बाबा का मंदिर पड़ता है, तो ये वही है। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। 10 रुपए यहाँ पे टिकट है। पापा टिकट ले लिए हैं तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं प्रभु की झांकी। सो हम जब पागल बाबा मंदिर के नीचे आए हुए, यहीं पे 10 रुपए का टिकट मिला है, तो वहाँ पे ऐसे सारी झांकियां दिखाई जा रही हैं। पूरा कृष्ण लीला है, राम लीला है, सब कुछ है। जैसे यहाँ पे देखिए नरसिंह भगवान का भी दिखाया गया है। ऐसा ही सेम अभी जब हम रंगनाथ स्वामी टेम्पल गए थे तो वहां पे भी ऐसा ही सेम था, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है उससे। आइए गाइस यहाँ की दीवारों पे कुछ कुछ तो लिखा हुआ है कि मेरे परिवार को सदा खुश रखिए। और यहाँ पे किसी लड़की ने लिख रखा है बाबा मेरी शादी अच्छा लड़के ने लिख रखा है, बाबा मेरी शादी अच्छी लड़की से करवा देना। पता नहीं भाई की शादी हुई है कि नहीं। संजू लव देव लिखा भी हुआ है। किरण ने कहा है आज धन दो, बेचैन नौकरी दो, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ। और एक बंदे ने यहाँ पे लिखा है कि हे बाबा मुझे सरकारी जॉब देना और एक गुड़िया देना। अब इनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भगवान जाने, लेकिन लगता तो नहीं कि इनको जॉब मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे राधा रानी का, श्री कृष्ण का दर्शन कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं होटल की तरफ और कल हमारा टूर रहेगा बरसाना की तरफ। गोवर्धन हो सकता है बंद रहे तो मे भी ना जाएं, वो कल ही पता चलेगा। तो कल जाएंगे बरसाना, नंदगांव जाएंगे। और फिर यहाँ पे एक जगह है, अभी वो जो टैक्सी वाला वो बता रहा था कि जहाँ पे कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई, तो हम कोशिश करेंगे कि आज तो बंद हो गया है तो हम कल कोशिश करेंगे कि वहां भी जाएं, क्योंकि वहां पे मोस्टली कोई नहीं जाता है। बंसीवट, हाँ बंसीवट नाम है उसका, तो वहां पे हम कल जाएंगे। वहां पे यही उसने बताया कि हमेशा बांसुरी सुनाई देती है। तो कल हम जाएंगे और वहां पे फिर आपको दिखाएंगे कि सच में क्या बांसुरी सुनाई देती है कि नहीं। ये रहा पीछे मंदिर बहुत सुंदर सा। सो गाइज अब यहाँ से हम दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं होटल। सो गाइज आ चुके हैं हम लोग वापस। हम गए थे हेजलनट फैक्ट्री, वहाँ पे पिए हैं कोल्ड कॉफी ब्राउनी जो मुझे बहुत पसंद है वहाँ की। और उसके बाद फिर गए थे मम्मी के लिए शॉपिंग वॉपिंग करने। उसका मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ यहाँ पे एक सुविधा करके है, पास ही में है वो मॉल, वहीं से लिए। बहुत अच्छा था, मतलब कपड़ा वपड़ा काफी अच्छा था वहाँ पे। उसके बाद अब खाना खाएंगे, उसके बाद अब सो जाएंगे। फिर अब सुबह जाना है बरसाना। टैक्सी वाले को फोन किए थे, अभी वो बताएगा थोड़ी देर में कि हाँ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, जो भी होगा बताएगा। तो बस खाना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर मिलते हैं सुबह। तो
गाइस सुबह सुबह हम हो चुके हैं तैयार के नाश्ता वास्ता उड़ा चुके हैं। उसके बाद हमारा गाड़ी वाला नीचे जाके वेट कर रहा है। हमने पहले सोचा था कि स्विफ्ट या फिर ब्रेजा व्रेजा को जाएगी, लेकिन वो नहीं मिले तो हमको किडनैपिंग वाली इको गाड़ी मिली है। अभी उसमें भरेंगे पीछे सामान और फिर जाएंगे बरसाना, गोवर्धन, और हम जाएंगे नंदगांव, और हम जाएंगे बंसीवट, और एक कोई और वट उसने बताया था, तो वहां जाएंगे। फिर सब कुछ आपको आज चलिए यहाँ से चल। शाम को हमारी आज ट्रेन भी है। शाम को क्या है 11:50 पे है, तो इसीलिए आज पूरा यहाँ से चेकआउट भी कर रहे हैं। पूरा सामान उसी गाड़ी में रहेगा। शाम तक वो हमें घुमाएगा, फिर ले जाके स्टेशन छोड़ देगा, और उसके बाद फिर हम निकल लेंगे घर की तरफ। चलिए पहले चलते हैं बरसाने। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भांडेर वन। ये वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण का और श्री राधा का गुप्त विवाह हुआ। चलिए अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो मंदिर ही है। गाइस एक कहानी तो हमने बताई थी कि यहाँ पे राधा रानी का विवाह हुआ था। एक कहानी यहाँ की और है कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पे छोटे थे तो सबसे पहली बार गाय चराने के लिए यहीं आए थे। तो उस समय ये हुआ था कि कंस ने अपने भाई को यहाँ पे भेजा था उन्हें मारने के लिए, तो गाय का रूप धर के आ गया। तो जब श्री कृष्ण ने उसे मार दिया था तो बाकी उनके मित्रगण से ये बोलने लगे थे तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है। तो जो अभी मैंने कुआं दिखाया है, जैसे किसी की गौ हत्या लग जाती है तो चारों धाम के दर्शन करने पड़ते हैं। कृष्ण भगवान यहीं बैठे तो चारों धाम को यहीं पे बुला लिया। तो पहले तो एक कुआं प्रकट किया, तो उसी पे बैठे और चारों धाम का जल उनके ऊपर आके गिरा। जल है ये वही है। ये भी बोला जाता है कि एक किसी को बताई थी, किसी का नाम नहीं है लेकिन याद नहीं आ रहा है कोई, जिसमें इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। और अगर कोई ऐसी दान है, संतान नहीं हो रही या फिर दिक्कत है, बांझ है या फिर कुछ भी है, तो वो अगर उस जल से स्नान करेगी तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कृष्ण भगवान ने और भी बहुत सारे वरदान दिए थे कि यहाँ पे जो आएगा एक रात रुकेगा उसको मोक्ष मिलेगा, और भी बहुत सारे वरदान थे। और ये भी कहा था कि अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो राधा रानी ने कहा कि अगर सब लोग आने ही लगेंगे, पता लगेगा भीड़ ही लगी रहेगी, कहा कि सब लोगों को यहाँ आने का मौका नहीं। तो आप लोग सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन भांडीर वन में बहुत ही कभी लोग को आने को आपने देखा होगा। तो ये तो राधा रानी की कृपा थी कि हम लोग आए हैं। तो बस अब यहाँ से चलते हैं बंसीवट, यहाँ पे ये बताया जाता है कि कृष्ण की बांसुरी अभी भी सुनाई देती है। तो वहां चलते हैं, वहां पे देखते हैं कैसा है। तो गाइस ये है बंसीवट और ये है पेड़ जिसमें श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कीर्तन हो रहा है तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कीर्तन सुनाई पड़ रहा है। यही है पेड़ जिसमें लोग कान लगा के सुनते हैं। हमको नहीं सुनाई पड़ा, लगता है अभी मेरे पुण्य कम है। यही है वृक्ष। लगता है मैंने बहुत ज्यादा ही पाप किया हुआ है। 4 बार परिक्रमा करने के बाद भी मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है। सो गाइस हम गए थे गोवर्धन, तो वहाँ पे राधा कुंड था और श्याम कुंड था, बाकी और कुछ था नहीं क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है 29 तारीख को, तो इसलिए बैरिकेडिंग लग गई थी, इसलिए वहाँ का कुछ वीडियो नहीं बनाया। फिर हम पहुंच चुके हैं अब बरसाना और इस समय हम खड़े हुए हैं राधा रानी बाग में। ठीक है, तो यहाँ पे राधा जी आती थी, यहाँ पे झूला वूला झूलती थी। वहीं बगल में कुआं है, वहाँ कुआं से जल खींच के निकालती थी जो भी कुछ। तो आइए घुमाते हैं आपको राधा रानी का बाग। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, हवा चल रही है मस्त एकदम बेहतरीन, ये बढ़िया लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे हम चल रहे हैं, पूरा एकदम बाग बगीचा है और मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी का फार्म हाउस लगता है। राधा रानी का ये फार्म हाउस था। यहाँ पे राधा रानी आती थी अपने निजी तालाब में, सॉरी निजी कुएं में हाथ मुंह धोती थी, और उसके बाद फिर यहीं पे झूला वूला झूलती थी। देखिए कितना ग्रीनरी है, एकदम मस्त मजा आ रहा है। मस्त जगह है, ये हवा चल रही है मस्त मस्त। ये देखिए पूरा ये है रास्ता। आ हा 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 हा। श्री राधे। यही है राधा रानी महला मंदिर। सो गाइस ये है प्रिया कुंड जहाँ राधा रानी ने अपने हाथों की मेहंदी धुली थी। यहाँ का पानी भी हरा हरा एकदम आपको दिख रहा है मेहंदी कलर में। और अब हम चलेंगे लाडली जी के मंदिर में। सो गाइस यहाँ पे प्रथा है कि आप हाथों में मेहंदी लगा के फिर मेहंदी धुलिए, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी ने धुला था तो यहाँ पे सब लोग धुलते, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। तो मैंने भी लगाया, अब मैं जा रहा हूँ हाथ धुलने। ये तुरंत चढ़ गए, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए राधा रानी जी यहाँ पे बैठी हुई है, हाथ धुल रही है, सुंदर लग रहा है। गाइस अब हम जा रहे हैं लाडो के बरसाने। यही है राधा जी का मंदिर, महारो प्यारो बरसानो। तो गाइस यही है रास्ता। 4:30 बजे मंदिर खुलेगा, अभी बज रहे हैं 4। यहाँ पे लाइन लगाए सब लोग खड़े हुए हैं। गेट खुल गया है, कितनी भीड़ है, ये नहीं कि आराम आराम से जाए, हम लोग बैठे हुए हैं।
चिल कर रहे हैं। मंदिर भाग नहीं जाएगा, बहुत टाइम हमारे पास। यही है मंदिर राधा रानी का। ये देखिए ये रहा भीड़ और ये रहा यहाँ से नज़ारा पूरे मथुरा का। आ गए हम मंदिर में। ये रहा मंदिर और ये रहा व्यू। अब हम चल रहे हैं यहाँ से। अब हम चलेंगे नंदगांव, जहाँ पे राधा जी की ससुराल है। भीड़ देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ है एकदम दर्शन के लिए। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नंद जी बाबा मंदिर। लगभग 100 सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ने के बाद पहुंचे हैं। यह पीछे हमारा मंदिर। थोड़ी देर बैठेंगे फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। सुंदर सा मंदिर लग रहा है, लेकिन बहुत पुराना लग रहा है। तो देखिए, ये फोन छीन लेते हैं। ये रहा मंदिर से ऊपर से। अंदर ने हमारा प्रसाद छीन लिया है गाइस। तो सुबह से हम लोग अब रबड़ी खा रहे हैं। नाश्ता वास्ता किए थे, फिर अब सीधे रबड़ी खा रहे हैं। और बजने वाले हैं 6:30। सो गाइस, हम आए हुए हैं TH द हेज़लनट फैक्ट्री मथुरा में कोल्ड कॉफ़ी पीना, और उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे, और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन है 12 बजे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। बस बाय बाय।